बजट में इनकम टैक्स में बड़ी छूट के बाद आम आदमी को एक और बड़ा तोहफा मिल सकता है। इस बार ये तोहफा देश के बैंकों यानी रिजर्व बैंक द्वारा दिया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने ब्याज दरों को 0.25% से घटाकर 6.25% कर दिया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार सुबह 10 बजे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी के लिए फैसलों की जानकारी दी। आरबीआई ने मई 2020 में आखिरी बार रेपो रेट में 0.40% की कटौती की थी और इसे 4% कर दिया था। हालांकि मई 2022 में रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू किया, जो कि मई 2023 में जाकर रुका। इस दौरान रिजर्व बैंक ने रेपो में 2.50 की बढ़ोतरी की और 6.5% तक पहुंचा दिया। इस तरह से 5 साल बाद रेपो रेट घटाया गया है। The MPC decided unanimously to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. I repeat, the MPC unanimously decided to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. Consequently, the standing deposit facility, SDF, the SDF rate shall be at 6.0%, and the marginal standing facility rate, also called the MCF rate, and the bank rate shall be 6.5%. रेपो रेट 0.25% घटने से ईएमआई और लोन पर क्या फर्क पड़ेगा? मान लीजिए कि 9% पर 20 साल के लिए आपने 20 लाख का लोन लिया है, तो आपकी ईएमआई 17,995 जिसका कुल ब्याज 23,18,685 होगा। तो ऐसे में आपको कुल रकम जो चुकानी होगी वो 43,18,685। वहीं आप रेपो रेट 0.25% कम होने से आपको ईएमआई और कुल ब्याज में कमी आएगी। मान लीजिए 9% पर 20 साल के लिए आपने 20 लाख का लोन लिया। रेपो रेट 0.25% घटने से 20 लाख के लोन पर 8.75% रेट पर अब आपको 17,674 रुपये की ईएमआई देनी होगी, जो पहले 9% इंटरेस्ट रेट पर आपको 17,995 पड़ रही थी। वहीं कुल ब्याज भी घटकर 22,41,811 रुपये हो जाएगा, जो पहले आपको 23,18,685 देना पड़ रहा था। मतलब रेपो रेट में 0.25% घटने से आपको 43,18,685 की बजाय 42,41,811 रुपया ही देना होगा। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या पहले से चल रहे लोन पर ईएमआई भी घटेगा? इसका जवाब डिपेंड करता है कि आपने कैसा लोन लिया है। मतलब लोन की ब्याज दर दो तरह की होती है, फिक्स्ड और फ्लोटर। फिक्स्ड में आपको लोन पर ब्याज दर शुरू से आखिर तक एक जैसे रहती है, इस पर रेपो रेट में बदलाव का कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्लोटर में रेपो रेट में बदलाव का आपको लोन की बजाय दर पर भी फर्क पड़ता है। ऐसे में अगर आपने फ्लोटर ब्याज दर पर लोन लिया है तो ईएमआई भी घट जाएगी। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, कुछ मौकों को छोड़ दे तो महंगाई हमारे लक्ष्य के करीब रही है। उन्होंने कहा कि नई फसल के आने से खाद्य महंगाई में नरमी की उम्मीद है। वहीं उन्होंने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी में काफी चुनौतियां हैं, ग्लोबल ग्रोथ की एवरेज भी नीचे है। 5 साल के बाद रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कटौती की है। हाँ जी, रिजर्व बैंक ने 0.25 बेसिक पॉइंट की कटौती की है रेपो रेट में, जिसके कारण जो ईएमआई भरने वाले लोग उनको एक बड़ी राहत मिलेगी। जिन लोगों ने अपना हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन या कोई भी लोन फ्लेक्सिबल रेट पर ले रखा है, उनको इस रेपो रेट में कमी से उनके हाउसिंग लोन यदि उनका 50 लाख का है तो उनको 800 रुपये के लगभग महीने की ईएमआई में बचत होगी। यानी 10,000 रुपये तक सालाना उनको उनकी ईएमआई में बचत हो सकती है। रिजर्व बैंक ने बहुत लंबे समय के बाद ये निर्णय लिया है और बजट में मिडिल क्लास को एक बहुत बड़ी राहत मिलने के बाद ये भी एक बड़ी राहत है जो लोग महंगी ईएमआई देते हैं। साथ ही आरबीआई ने बैंकों के लिए अलग से इंटरनेट शुरू करने की घोषणा की है, जिससे साइबर फ्रॉड को रोकने में सहायता मिलेगी। रिजर्व बैंक ने एक और घोषणा की है कि वो बहुत जल्दी बैंकों के लिए एक अलग
इंटरनेट की योजना बना रहे हैं जिससे कि साइबर फ्रॉड को रोका जा सके। तो अब ये कहाँ तक ये इम्प्लीमेंट होगा, कैसे होगा, वो देखने वाली बात है, लेकिन रिजर्व बैंक साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए भी युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। माना जा रहा है कि रेपो रेट घटने से होम से लेकर कार लोन तक सभी तरह के लोन सस्ते हो सकते हैं और ईएमआई घट सकती है। पहले इनकम टैक्स में राहत और अब इंटरेस्ट रेट कम होने पर आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। कि प्रधानमंत्री देश में चुनाव के दृष्टि से कोई कार्यक्रम नहीं करते, देश के लिए करते। लोगों ने कहा ये दिल्ली का बजट है, किसी ने कहा बिहार का बजट है। ये बजट था, भारत का बजट था, देश का बजट था। और आप देखिए पोस्ट बजट आरबीआई भी देश हित में काम कर रहा है। तो प्रधानमंत्री या आरबीआई जो भी देश में हो रहा है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के लिए हो रहा है और विकसित राष्ट्र होने के लिए हो रहा है और 3 ट्रिलियन इकोनॉमी से बढ़ा रहे हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में अब हम जा रहे हैं। ये 5वें कैटेगरी में 5वें नंबर पर हम हैं, अब 3रे नंबर पर जाने की तैयारी है और उसमें सभी देशवासियों का योगदान होगा, इसीलिए देश का बजट है। आपको बता दें कि किसी भी सेंट्रल बैंक के पास पॉलिसी रेट के रूप में महंगाई से लड़ने का एक शक्तिशाली टूल है। जब महंगाई बहुत ज़्यादा होती है तो सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट बढ़कर इकोनॉमी से मनी फ्लो को कम करने की कोशिश करता है। पॉलिसी रेट ज़्यादा होगी तो बैंकों को सेंट्रल बैंक से मिलने वाला कर्ज महंगा होगा, बदले में बैंक अपने ग्राहकों के लिए लोन महंगा कर देता है। इससे इकोनॉमी में मनी फ्लो कम होता है, मनी फ्लो कम होता है तो डिमांड में कमी आती है और महंगाई घट जाती है। इस तरह जब इकोनॉमी बुरे दौर से गुजरती है तो रिकवरी के लिए मनी फ्लो बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट कम कर देता है। इससे बैंकों को सेंट्रल बैंक से मिलने वाला कर्ज सस्ता हो जाता है और ग्राहकों को भी सस्ती दर पर लोन मिलता है। रिजर्व बैंक ने एक और घोषणा की है कि वो बहुत जल्दी बैंकों के लिए एक अलग इंटरनेट की योजना बना रहे हैं जिससे कि साइबर फ्रॉड को रोका जा सके। तो अब ये कहाँ तक ये इम्प्लीमेंट होगा, कैसे होगा, वो देखने वाली बात है, लेकिन रिजर्व बैंक साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए भी युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम वो यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।